अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो फ़ियर है। फ़ियर, डिप्रेशन, फ़ोबिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मौजू पे बात हो रही है। तो इसमें आप कोई अखबार उठा लें, आप कोई टीवी चैनल देख लें, अपना मोबाइल पे व्हाट्सएप ऑन करें, हर जगह पे कोरोना वायरस की बात हो रही है। दोस्तों, ये बीमारी ज़रूर है, एक ख़तरनाक बीमारी भी है, मगर हमने इस वक्त एक कौम बनना है, इसके हल की तरफ जाना है। आज अगर आप किसी भी चीज़ को उठा लें तो उसमें आपको सिर्फ कोरोना वायरस मिलेगा, आपको कोरोना वायरस पे बात होते हुए मिलेगी और इसी की डिस्कशन मिलेगी। जबकि दोस्तों, हमारे लिए ज़रूरी है कि इसको डिस्कशन करने से बेहतर है कि हम इसके हल की तरफ जाएं। फ़ियर, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें दो किस्म के फ़ियर होते हैं। एक फ़ियर उसको बुलंदी से गिरने का होता है और एक फ़ियर ऊंची आवाज़ का होता है। इसके अलावा जो भी बच्चे में फ़ियर पैदा किया जाता है वो सिर्फ पैदा किया जाता है, उसके दिमाग में डाला जाता है, कुदरती तौर पर उसमें मौजूद नहीं होता। और आज डर ये है कि ये लोग कोरोना वायरस की वजह से इतना ना मरें शायद जितना फ़ियर की वजह से मर जाएं। तो इस वक्त एक कौम होने की ज़रूरत है हमें। इस वक्त हमें यकजहती की ज़रूरत है, हमें हौसले की ज़रूरत है, इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। खौफ और हसद पैदा करने से इंसान किसी चीज़ में ज़्यादा डूबता है। अगर आप इस बीमारी के बारे में खौफ और हसद पैदा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों में पैदा करेंगे, तो ये इसमें आप ज़्यादा मुब्तला हो जाएंगे। हर इंसान ये समझेगा कि ये बीमारी मुझे है। तो इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि हम अपने अंदर एहतियात पैदा करें, अपने आप को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए एहतियात करें। जैसा कि स्पेशलिस्ट बताते भी हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हुजूम में, गैदरिंग में कम जाएं, अपने हाथों को साफ़ रखें, 25 सेकंड तक हाथ धोएं। अगर आप घर में हैं तो आप महफूज हैं, अगर आप घर में रहकर एहतियात कर रहे हैं तो आप इस बीमारी से महफूज हैं, आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। और इंशाल्लाह अगर आप घर में रह के एहतियात कर रहे हैं तो ये बीमारी आपको नहीं लगेगी। अगर इसको हमने ख़त्म करना है, इसका मुकाबला करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एहतियात करें। एहतियात के अलावा पाकिस्तान में मेडिकल तौर पर इसका इलाज मौजूद नहीं है और 70% तक लोग इसमें ठीक भी हो जाते हैं। तो आज जैसा कि देखने में आ रहा है कि हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, इस चीज़ का डर है, उसके जहन में खौफ पैदा हो चुका है। अगर आप अपने बच्चों में किसी किस्म का खौफ पैदा करेंगे तो खुदा ना खास्ता वो पूरी ज़िंदगी में भी रह सकता है। बचपन में बच्चों को चुड़ैल, बाबा, जिन्नों से डराया जाता है, वो पूरी ज़िंदगी उनको नज़र नहीं आते, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में इस चीज़ का खौफ रहता है। तो कोरोना वायरस की बीमारी थोड़े दिन बाद इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, इस खत्ते से भी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया से भी ख़त्म हो जाएगी अगर एहतियात की जाए। लेकिन ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये आपकी ज़िंदगी में रहेगा। तो इसके लिए घर में रहकर लॉकडाउन के टाइम पे, जैसे कि आज आपको मालूम है कि बाहर तमाम इदारे बंद हैं, शॉप्स मार्केट बंद हैं, और अपने बच्चों के सामने बार बार नाम लेने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को एहतियात करवाएं। आप इस चीज़ का नाम बार बार ना लें, आप अपने अंदर हौसला पैदा करें, एक्सरसाइजेज़ करें, घर में रहकर एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। आप हाथ को 20 से 25 सेकंड हर टाइम बाहर आने के बाद धो लें। किसी एक बंदे को मुख्तस कर लें जो घर से बाहर जाए, जो आपका सामान लाने या फिर ख़रीद फरोख्त की अशिया के लिए जाता है, तो वो एक ही बंदा जाए, फिर वापस आए और वो इंसान पूरी तरह से केयर करके आए ताकि घर में किसी किस्म का जरासीम दाखिल ना हो सके। दोस्तों, अगर हम इससे एहतियात करें तो हम बहुत जल्दी इस मसले के साथ निपट सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया का इस्तेमाल करें और पूरे दिन में आपको वो लोग मिलते हैं ऐसी ख़बरें देते हुए जो इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, उनकी ऑडियोज़ आ रही होती हैं, वीडियोज़ आ रही होती हैं,
तो दोस्तों, अपने आप को इस टाइम आपने इम्प्रूव करना है, इस चीज़ का मुकाबला करना है, हम सब ने मिल के करना है। हमने अपने प्यारे पाकिस्तान को बचाना है इस बीमारी से, इस खित्ते को बचाना है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए सोचना है। तो अगर हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खौफ और हरासत पैदा करेंगे तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ एहतियात ज़रूरी है, जो कि हमें करनी चाहिए। आप किसी बच्चे में किसी चीज़ का भी डर और खौफ अगर पैदा करते हैं तो हो सकता है कि वो इस डर और खौफ से माजूर हो जाए और आपको ज़हनी तौर पे उसका तवाज़न ठीक नहीं नज़र आएगा। तो इस वक्त में लॉकडाउन के टाइम पे अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है हमने। जैसा कि वक्त नहीं होता, हम वैसे काम काज में मसरूफ़ होते तो हमारे पास वक्त नहीं होता था। हम अपना टाइम शेड्यूल मैनेज करते करते काफ़ी सोचते थे कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। ये आपके पास बेहतरीन वक्त है अपनी फैमिली को देने के लिए, अपने आप को देने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए। अगर आप के पास कोई काम नहीं है तो आप कोशिश करें, आप जो यंगस्टर हैं स्पेशली मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि वो कोर्सेज़ कर लें, कोर्सेज़ स्टार्ट करें, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कर लें जो आपके पास 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन हैं। इसमें अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, इंटरनेट का इस्तेमाल करके वहाँ से सीखें, किताबें पढ़ें। इसके अलावा रीडिंग कर सकते हैं आप, कुछ चीज़ें लिख सकते हैं अपने ऊपर, अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। घर में रहकर आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। और जो आप में से जिनके छोटे बहन भाई हैं जो तालीमी सिलसिले में हैं इस वक्त, उनको आप स्टडी करवा सकते हैं, 1 बाय 1 कोर्स करवा सकते हैं। जो सब्जेक्ट उनको मुश्किल लग रहे हैं उनकी तैयारी करवा सकते हैं। आप ख़ुद अपने इम्तहानात की तैयारी कर सकते हैं। आप किताबें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। अगर आपको घर में रहकर भी कोई गेम खेलनी है तो आप छोटे बहन भाइयों के साथ खेल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन खेलने से पहले हाथ धोना और बाद में अपनी सफाई करना, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप अपनी एक्टिविटीज़ को घर में रहकर जारी रख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान में स्पेशली हर औरत, हर बच्चा, हर मर्द, हर बूढ़ा, हर बच्चा इस परेशानी का शिकार हुआ है। उसके जहन में बीमारी से ज़्यादा डर और खौफ पैदा हो चुका है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमें इस चीज़ से लड़ने की ज़रूरत है, हमें इससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है, और वो छुटकारा सिर्फ एहतियात से मिलेगा। दोस्तों, अगर हम इस चीज़ में, इस दलदल में फंसे रहे और अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सोचने में लगाया और हमने एहतियात ना की तो हो सकता है कि हमें इसके साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त मुकाबला करना पड़ जाए और हमें थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ जाए। तो इसके लिए हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि हम इस टाइम, इस पाबंदी में, लॉकडाउन में अपने आप की एहतियात करें, अपने प्यारों की एहतियात करें, ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग और हुजूम में ना जाएं, ताकि हम बच सकें, ख़ुद भी ना बच सकें बल्कि दूसरों को भी बचा सकें। इसमें अपने वक्त का कीमती अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो कई चीज़ें जो हम नहीं सीख सके, काफ़ी टाइम में हमारे पास वक्त नहीं होता था सीखने के लिए, तो हम इस वक्त में उन चीज़ों को सीख सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त को, अपने आप को, इस वक्त को उन चीज़ों के लिए दे सकते हैं जो चीज़ें हमने सीखनी है, जो जिनके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता था लेकिन घर में बैठ के हमने सीखनी थी। इंटरनेट पे सीख सकते हैं, बहन भाइयों से पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, आप अपनी स्टडी करें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें, अपने टाइम को फैमिली के साथ यूटिलाइज़ करें, अपने प्यारों को दें। अपने बच्चे हैं आपके तो उन बच्चों को दें। मैंने इस टाइम कई लोगों को देखा, वो अपने बच्चों को देख के रो रहे हैं, बहन भाइयों को देख के रो रहे हैं कि क्या होगा, बीमारी है, पता नहीं हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक बात याद रखें, अपने ईमान को मज़बूत रखें, अपने ईमान को बिल्कुल मज़बूत रखें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। जिस अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, इतनी प्यारी नेमत दी है, वो मौत भी देगा, मौत उसके हाथ में है। एहतियात ज़रूरी है, मौत एक दिन ज़रूर आनी है। अगर आप अपने ईमान को मज़बूत रखते हैं और इस चीज़ का ज़िक्र बार बार नहीं करते, एहतियात करते हैं, तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ ख़त्म होते हुए नज़र आएगी और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो घबराना, डिप्रेशन, फोबिया, फ़ियर पैदा करना, इन चीज़ों को खुदारा छोड़ दें। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, हम इस तरह से इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अपने आप को कूल डाउन रखें, अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखें, घर के अंदर रहकर एक्टिविटीज़ जारी रखें,
कम से कम बाहर निकलें। इन चीज़ों से ही हम इस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। हम ये एहतियात करके ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन खौफ पैदा करना, आज कितने मरीज़ हो गए हैं, दुनिया में कितने मरीज़ हो गए हैं, टोटल तादाद कितनी हो गई है, अब कितनी तेज़ी से फैल रहा है, और लोगों को बताना कि इतनी तेज़ी से फैल रहा है। आज 1 लाख लोग हो गए हैं, 1 करोड़ लोग हो गए हैं, इतनी बीमारी फैल चुकी है। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। इन चीज़ों से मासवाई आप डिप्रेशन में जाने के, फियर में जाने के, आप अपने ऊपर कभी तारी करने के, और कुछ भी नहीं कर रहे। तो मेरा मैसेज ये तमाम उन लोगों के लिए है जो कि जिन लोगों को इस चीज़ की खबर भी नहीं होती, और किसी मीडिया से देखें, इस टाइम मीडिया चैनल भी अपने एक कोई पॉइंट उठा के अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मीडिया को टॉपिक्स चाहिए होते हैं। किसी भी टॉपिक पे वो बात करे, उसको टॉपिक मिल जाए तो वो सुबह शाम उसमें लगा रहता है कि जितनी उसको उसके मुतालिक खबरें मिलती हैं वो शेयर करता है, फैलाता है, जिससे उसकी रेटिंग बढ़ती है, जिससे उसके व्यूवर्स बढ़ते हैं। तो खुदारा इस चीज़ को स्टॉप करें। अपने आप को डिप्रेशन में मत लेके जाएं, अपने बच्चों को डिप्रेशन से बचाएं। इस वक्त आप इस बीमारी में इतने मुब्तला नहीं हैं जितने इस फियर में मुब्तला हैं, जितनी इस परेशानी में मुब्तला हैं, जितना आपके ऊपर खौफ और कपकपी तारी हो चुका है। तो अल्लाह ताला इस दुनिया में आपको लेके आया, उसने बीमारियां दी, तो उसने उसकी शिफा भी दी है। हमने मुकाबला करना है। हमने आइंदा आने वाले वक्त में इस किस्म की किसी भी परेशानी से बचने के लिए कोशिश करनी है। हमने ये सोचना है कि आइंदा अगर हमारे ऊपर इस तरह का कोई मसला या परेशानी आती है तो हमने आने वाले वक्त में उसके साथ किस तरह से निपटना है, उसके लिए तैयारी कैसी करनी है, हमारी मेडिकल किस हद तक स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा ईमानी जज्बा किस हद तक स्ट्रांग होना चाहिए। हमें इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत है, ना कि इसी को पकड़ के हम बार बार इसी को रीड करें, इसी को दोहराएं, वापस बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। हम इसकी सर्च में लगे हुए हैं, इसकी खोज में लगे हुए हैं कि बीमार कितने हो गए हैं, मरीज़ कितने हो गए हैं, कब तक ख़त्म होगा। ख़त्म ये सिर्फ आपकी एहतियात से होगा। आपने जितनी एहतियात की, जितने जल्दी एहतियात की, लॉकडाउन के टाइम पे जितने अपने आप को पाबंद किया, ये ख़त्म हो सकता है। इसी तरह से बाज़ारों में, मार्केट्स में, रश से, गैदरिंग से ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बजाय इस चीज़ के कि आप अपने अंदर, लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा कर रहे हैं, खौफ डर पैदा कर रहे हैं, फियर पैदा कर रहे हैं, आप इस चीज़ से एहतियात करें। ये मेरा मैसेज तमाम उन लोगों के लिए है कि जो ये समझते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया ख़त्म नहीं होगी। इस वक्त हमने इस चीज़ का मुकाबला करना है, इस बीमारी का मुकाबला करना है, लोगों को बचाना है। अपने आसपास, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो अपने आसपास लोगों को देखें, जो लोग डेली वेजिज पे हैं, जिन लोगों की तनख्वाहें रुक चुकी हैं, उन लोगों को सर्च कर लें। आपके आस पड़ोस में जो इस्तिताअत है, आप ज़्यादा दूर ना जाएं। जो हकदार है उसकी थोड़ी थोड़ी मामनत करें। हर बंदा जब करेगा तो हर इंसान की मदद हो जाएगी और अल्लाह ताला उसमें ज़्यादा खुश होगा। आप एहतियात भी कर सकेंगे। आप घर से बाहर आपको नहीं निकलना पड़ेगा किसी के हालात जानने के लिए, किसी मजबूर को ढूंढने के लिए। आप अपने मोहल्ले से ही शुरू करें, अपने मोहल्ले में देखें। अपने मोहल्ले में नहीं है तो थोड़ा दूर करके देख लें, वक्त निकाल के जाएं, उसकी मदद कर लें, उससे पूछ लें। कई मज़दूरों की इस वक्त तनख्वाह रुकी हुई है, कई मज़दूरों को पैसे नहीं मिले, डेली वेजेज वर्करों को की सैलरी उनको नहीं मिलने वाली। 15 दिन या 20 दिन जितना भी लॉकडाउन रहेगा, जब से छुट्टियां उनको नहीं मिल रही, तो उनकी हेल्प कर लें। इस वक्त हमें एक होने की ज़रूरत है, एक कौम बनने की ज़रूरत है। इस वक्त हमें खुद को साबित करने की ज़रूरत है, ना कि किसी खौफ की, किसी किस्म की डिप्रेशन की, खौफ वरासत पैदा करने की, लोगों में डर पैदा करने की। इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ये मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अपनी तरफ से एहतियात करें, एहतियात करने के बाद अल्लाह ताला पे छोड़ दें। स्कॉलर्स जिस तरह, डॉक्टर जिस तरह से एहतियात कह रहे हैं, स्पेशलिस्ट जिस तरह से एहतियात कह रहे हैं, उस तरह से एहतियात करें। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज करें, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और फिर उसी तरह से दुनिया का जो हमारा जो सिस्टम है वो उसी तरह से चल पड़ेगा। काम चल पड़ेंगे, कारोबार चल पड़ेंगे, जॉब्स चल पड़ेंगी, मार्केट्स खुलेंगी, सब कुछ, ज़िंदगी एक बार फिर से उसी तरह से मुस्कराएगी। लेकिन अभी आप अपने घर के अंदर मुस्कराएं। ये मैसेज देने का मकसद मेरा ये है। हमने ये चीज़ क्यों सोची कि हम इस पे बात क्यों करें, वो इसलिए नज़र आई कि पिछले तकरीबन 1 से 1.5 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा खौफ और डर फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है खुदारा वो करें, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो ना करें। देखें, अगर इस तरह से
हम किसी चीज़ का मुकाबला करने के लिए या उसको सोचने के बजाय उसके ऊपर हम खौफ फैलाना शुरू हो जाएंगे और उसके ऊपर डर फैलाना शुरू हो जाएंगे, हम फियर पैदा करना शुरू हो जाएंगे, तो कभी भी हम किसी भी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हमने अपनी बच्चों को ये बात बार बार कर कर के उनके दिमाग में बैठा लिया कि क्या पता कि अब सब कुछ रुक चुका है, जबकि सब कुछ रुका नहीं है। सब कुछ चल रहा है और इंशाल्लाह सब कुछ चलेगा। सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात खुद करें, बच्चों को करवाएं, अपने अजीज़ व अकारीब को करवाएं और अमल करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आप ये मैसेज पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, इस चीज़ पे अमल करेंगे और खुदारा अपने आप को मेंटेन रखें, अपने आप को इस्टेब्लिश रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रखें और जो जो चीज़ें बताई गई हैं, जो जो आप कर सकते हैं उन पे अमल करें। अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। अल्लाह ताला ने ये वक्त आपको अपनी फ़ैमिली के लिए दिया है। अल्लाह ताला ने ये फ़रागत के लम्हे जो दिए हैं, इन लम्हात को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ़ैमिली के साथ इस्तेमाल करें, अपनी फ़ैमिली को वक्त दें। सब कुछ दोबारा से उसी तरह से शुरू होगा और ये हंसी खुशी गुजरा हुआ वक्त भी इंशाल्लाह आपको आगे याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।